देखें क्वेश्चन नंबर 75 क्या है। एक कोई फ्लैश लैंप है 10, याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश लैंप है बेटा, फ्लैश लैंप है, उसमें 10 कैपेसिटर्स लगे हैं और सबका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक है ना, सब पैरेलल ऑर्डर में एडेड है। ऐसे ऐसे 10 कैपेसिटर्स हैं और सबका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। फिर क्या कह रखा है कि इनको 100 वोल्ट से पोटेंस दिया जा रहा है, 100 वोल्ट से, ठीक है, पूरा पोटेंस। हाँ कह रहे ये बताएं एक फ्लैश एक फ्लैश में कितनी एनर्जी, एक फ्लैश में कितनी एनर्जी, एक फ्लैश में कितनी एनर्जी, हाफ CV²। सी सब पैरेलल ऑर्डर में है, कोई एक ले लो V, यही 100 वोल्ट सब पर लगेगा, पैरेलल ऑर्डर में सब पर सेम होगा, तो 100 मल्टी 100, यस बेटा, ठीक है ना, वोल्ट स्क्वायर 5 सा 10⁴, ठीक है, 10⁴ माइक्रो -6 फैरेड कूलम पर वोल्ट मल्टी कितना हो जाएगा, जूल पर कूलम, 1 वोल्ट का वोल्ट, 1 वोल्ट का जूल पर कूलम। अब 10 कैपेसिटर्स थे, अगर मैं सारी 10 को ऐड कर दूं तो 10 10 10 मिलाकर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁻1। अरे 6 में से 4 गया -2, 1 0 और -1 जूल, एक अंक इधर ले आओ, 0.5 × 10⁻0 जूल, मतलब 0.5 जूल हो गया चीज बेटा। इतना एनर्जी पूरे एक फ्लैश को बनाने में 10 कैपेसिटर लगा। मैंने एक कैपेसिटर से पहले एनर्जी निकाल रहा था, लेकिन पूरे फ्लैश का पूछा है, एक कैपेसिटर का नहीं पूछा, पूरे फ्लैश का पूछा और पूरा फ्लैश 10 कैपेसिटर से बना है, तो सब में एनर्जी लास्ट निकालो ना, पूरे 10 कैपेसिटर से। मैंने सीनेट निकाल करके फिर एनर्जी निकाल दी, इतना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा 75 77, बदतमीज। एक कैपेसिटर है और उसमें 2 सेंटीमीटर्स, एक कैपेसिटर है और 2 सेंटीमीटर, मतलब ये देखो एक कैपेसिटर ऐसे बनाया जा रहा है, ऐसे, ये आप एक प्लेट देख पा रहे हैं, ऐसे दूसरी प्लेट, ऐसे तीसरी प्लेट, ऐसे कितनी प्लेट्स रखी गई हैं, 7 प्लेट्स रखी हुई हैं, 7 प्लेट्स देख लिया। फिर क्या है, इनके बीच में 1 मिलीमीटर की एक, इनके बीच में 1 मिलीमीटर की अभ्रक की पन्नियां हैं, इनके बीच में पन्नियां रख दी गई हैं अभ्रक की, इनके बीच में अभ्रक की पन्नियां रख दी गई हैं। इनके बीच बीच में ये अभ्रक की पन्नियां हैं, माइका की पतली पतली सीट्स रख दी गई हैं, और ये तो आप जान ही रहे हैं, ऐसे 7 हैं, तो कितने हो जाएंगे आप देख लीजिए, 2 के बीच एक आ रही हैं, तो 6 पन्नी हो जाएगी, 6 पन्नी हो जाएगी। कितनी पन्नियां हो जाएंगी, 6 पन्नियां हो जाएंगी। भैया समझदार हो गए ना, 2 प्लेट्स के बीच एक एक पन्नी, 2 प्लेट्स के बीच एक एक पन्नी, ठीक है ना। लो तुम लोग के लिए बना दे रहे हैं आज, एक पन्नी इनके बीच भी रख दी जाएगी, हो गया। 7 प्लेट्स हैं ऐसे, समझ गए होंगे अब आप। चलिए
सातों प्लेट्स के बीच में पन्नी रखी गई है आगे, और इन ये पन्नियां ही माइका की हैं, याद रखिएगा, और इनके लिए के बराबर कितना है 7 है। पन्नियां ही माइका की हैं, ये तो प्लेट से संधारित्र की 7। ठीक, अब क्या कह रखा है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ एक पॉइंट से। देखिए फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, जो कह रखा है क्या चीज, फर्स्ट, थर्ड, इनकी बात कर रहा है, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, जरा इसको डिटेल में बनाना पड़ेगा, पूरा बढ़िया से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए, अब आप देखिए, अब आप डिटेल में समझ पाएंगे, ठीक है ना। देखो 7 प्लेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट्स थी, ठीक है। और ये 7 प्लेट्स जो हैं ये कैपेसिटर्स की हैं, इनके बीच बीच में प्लेट्स रख दी गई हैं, किसकी, माइका की पन्नी रख दी गई है, 1 2 3 4 5 6, माइका की पन्नी है, के बराबर कितना 7। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट प्लेट को, थर्ड प्लेट को, फिफ्थ प्लेट को और सेवंथ प्लेट को, एक एक प्लेट को छोड़कर बीच में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ को एक पॉइंट से अटैच कर देते हैं, उनको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। फिर सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ प्लेट को एक पॉइंट से अटैच कर देते हैं, उनको निगेटिव चार्ज दे देते हैं। अब आप देखें, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, क्योंकि ये वाला पूरा प्लेट अटैच है ना, ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, इससे अटैच है बेटा, ठीक। फिर फिफ्थ देख लीजिए, इससे अटैच है पॉजिटिव, सिक्स्थ इससे अटैच है नेगेटिव, फिर सेवंथ इससे अटैच है पॉजिटिव। अब आप खुद जरा दिमाग लगाएं, क्या दिमाग लगाएं, देखो बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पहला कैपेसिटर, फिर पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा कैपेसिटर, फिर सोच लिया ना, पॉजिटिव नेगेटिव पहला कैपेसिटर, आई एम सॉरी तीसरा कैपेसिटर, फिर नेगेटिव पॉजिटिव फोर्थ कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव सिक्स्थ कैपेसिटर, फिफ्थ, यार गिनती नहीं आती तुम्हें, फिर नेगेटिव पॉजिटिव सिक्स्थ कैपेसिटर। हो गया ना बेटा, कुल कितने कैपेसिटर हो गए, 6 कैपेसिटर हो गए। और आप देख लीजिए सबका पॉजिटिव प्लेट, सारे कैपेसिटर्स का, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, फोर्थ कैपेसिटर और फिफ्थ कैपेसिटर, सिक्स्थ, सारे कैपेसिटर्स का पॉजिटिव एक पॉइंट से और सबका नेगेटिव दूसरे पॉइंट से, यानी ये पैरेलल ऑर्डर में हो गए। किस ऑर्डर में हो गए, पैरेलल ऑर्डर में, सबका पॉजिटिव एक पॉइंट से, सबका नेगेटिव दूसरे पॉइंट से। यही तो होता है पैरेलल ऑर्डर, कि सबका पॉजिटिव, जितने लोग हैं आप देख लीजिए, सबका पॉजिटिव एक पॉइंट से, सबका नेगेटिव दूसरे पॉइंट से, तो ये हो गया पैरेलल ऑर्डर। पैरेलल ऑर्डर हो गया तो इसका मतलब आप देख लीजिए सबका ये डिस्टेंस भी सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है, बनाने में भले ना आए लेकिन सबका डिस्टेंस सेम, सबके लिए एरिया भी क्या है, सेम है, तो सबका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, सेम ही होगा बेटा। तो फिर जो सी नेट आएगा वो 6 टाइम टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब आप समझ गए होंगे। अब क्या चीज कह रखा है, अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन पॉइंट के बीच, ठीक है ना, अब देख लीजिए ये जो डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस डी दे रखा है 1 मिलीमीटर दे रखा है, डिस्टेंस डी दे रखा है 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। और ये जो प्लेट्स लगाई गई थी, ये 2 मिलीमीटर की थी, ये प्लेट्स 2 सेंटीमीटर की थी, मिलीमीटर की नहीं, 2 सेंटीमीटर की। ये वर्गाकार जो प्लेट्स हैं, स्फेरिकल ये वाली जो प्लेट्स हैं, तो पन्नियाँ भी सब जितनी प्लेट्स हैं सबका सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की हैं। तो फिर वर्गाकार है तो एरिया कैसे निकलेगा, 2 गुणे 2 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर हो गया, सारी प्लेट्स का एरिया आ गया, डी आ गया, के आपको दिया ही है कितना 7। कह रखा है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच टोटल 300 वोल्ट दिया जाए, टोटल कितना दे दिया जाए 300 वोल्ट्स, ठीक है ना, टोटल एनर्जी बता दीजिए, तो कितना बड़ी बात है, हाफ सी नेट वी स्क्वायर, तो हाफ सी नेट कितना आया 6C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी मल्टी वी स्क्वायर, तो 300 वोल्ट मल्टी 300 वोल्ट हो जाएगा। तो बेटा हाफ, ये तो काट दोगे इसी से 3
एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यस, फिर K7 A कितना है बेटा, 2 2 जा 4, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -4 मीटर स्क्वायर हो गया। 300 वोल्ट गुणे वोल्ट अपान डी 1 मिलीमीटर है तो 1 × 10 टू द पावर -3 मीटर। सब कुछ सिंपली मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत आसानी निकलेगा। क्या चीज़, देखो न्यूटन नीचे आएगा, नीचे और न्यूटन मीटर जूल हो जाएगा और एक कूलाम को नीचे उतार लाऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे ये न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। चलो लेते आओ, हो गया, लेते आए नीचे न्यूटन मीटर जूल और एक कूलाम को नीचे ले आऊंगा तो पर कूलाम हो जाएगा, तो जूल पर कूलाम वोल्ट हो जाएगा और 1 वोल्ट से 1 वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ कूलाम बचेगा। कूलाम और ये वाला वोल्ट का मतलब हो जाएगा जूल पर कूलाम, ये कूलाम कैंसिल हो जाएगा, आंसर जूल में आएगा। और एनर्जी लाना है आपको, क्या लाना है, एनर्जी लाना है, यू तो आना ही चाहिए जूल में। तो जो U आएगा बेटा, अगर इस सारे कैलकुलेशन को आप करोगे जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो U आएगा 5.71 10 टू द पावर -6 जूल आ जाएगा आराम से।